चुनाव होता है, अगर चुनाव से लोग अगर दूसरा जीत भी जाते हैं, अगर हम लोग को हाई कोर्ट से अगर जीत मिल जाती है, हम लोगों ने 4 साल काम किया है। आप लोग देखें होंगे पेपर के माध्यम से, अगर लोग 40 दिन अगर काम करते हैं तो वो जो है अपना पद पे रहने का दावेदार हो सकते हैं। और हम लोगों ने 4 साल काम किया है बिना कोई मानदेय का। तारीख हम लोग का वैसा नहीं पड़ा है, जो कोर्ट के नियम कानून से चलता है ना, उस प्रकार से हम लोग का डेट नंबर टाइम मिल रहा है। ये बताइए, कभी तो तारीख ही नहीं आ रही थी, आज तारीख हुई तो वकील साहब बोले पर्सनल लीजर हो गया, क्या इसमें क्या लगा? अब क्या जी, होगा? सबसे पहले आप लोग का चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपका चैनल जो है हमारा बार सचिव के पास न्यूज़ देते हैं। तो सब तारीख पे तारीख जहाँ तक की बात आती है, तारीख हम लोग का वैसा नहीं पड़ा है, जो कोर्ट के नियम कानून से चलता है ना, उस प्रकार से हम लोग का डेट नंबर टाइम मिल रहे हैं। और बाकी बात रहा आज का टाइमिंग का जो था 12:55 में जो है ना हमारा केस का नंबर हियरिंग का आया था। 5 मिनट ही वार्तालाप जो है ना पीके शाही के द्वारा किया गया। बट जो जूनियर वकील है हमारा सियाराम पांडे जी का पत्नी का जो है ना अचानक तबीयत खराब हो गया, वो चले गए हॉस्पिटल मेंशन करके, और उसके बाद हम लोग इंतज़ार करते रह गए। फिर जो टाइमिंग मिला है वो 9 तारीख को मिला है, बुधवार को 9 फरवरी को। तो आगे क्या होगा बताइए। आगे सर हम लोग तो कोर्ट पर भरोसा है, जी। हम लोग तो पटना में ही हैं, तो हम लोग को टाइम मिला है तो टाइम पर तो रहना ही होगा ना। और मैं बार सचिव को यही बोलना चाहूँगा, बार सचिव भाई बहनों को, कि आप लोग पेशेंस बना करके रखें, धैर्य खोना नहीं है। हम लोग हारे नहीं हैं और ना हार मानेंगे कभी। अगर यहाँ हम लोग हाई कोर्ट से अगर फैसला नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग जाएंगे। जब तक जीत नहीं मिलेगी लड़ाई चलती रहेगी। चलते रहेगा, कुछ ना कुछ तो डिसीजन आना चाहिए ना। जी। चलिए आप बताइए सर, क्या लग रहा है? आज तो आपका नंबर भी आया, मगर वकील साहब की पत्नी का तबीयत खराब देखिए, आज तो हमारा नंबर 21 नंबर में था और हम लोग का 12:55 में हम लोग का नंबर आया था। लेकिन दुर्भाग्य कहिए जो कहिए, हम और कृष्ण गोपाल जी दोनों साथ में पीके शाही साहब के चैम्बर में भी थे, हम लोगों का नंबर भी आया था। लेकिन हमारे जो जूनियर वकील साहब हैं, हमारे जो केस चल रहे हैं, इसमें 3 वकील साहब इंगेज हैं, जिसमें कि सारा जो फाइलिंग देख रेख हमारे जूनियर वकील सियाराम पांडे जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन हमारे जो सीनियर वकील पीके शाही साहब हैं, जब तक जूनियर वकील नहीं रहते हैं तब तक बहस नहीं करते हैं। इसलिए हमारे जो जूनियर वकील सियाराम पांडे जी हैं, उनकी पत्नी का तबीयत किसी कारण ख़राब हो गया था, वो आज अनुपस्थित थे, इसके कारण हम लोग का सुनवाई आज नहीं हो पाया। ये दुर्भाग्य कहिए या जो भी कहिए, हम बिहार के तमाम 1,14,691 बार से बंधुओं से हम आग्रह करना चाहूँगा, आप लोग कृपया धैर्य नहीं खोएं, किसी भी कीमत पे धैर्य नहीं खोएं। क्योंकि अगर चुनाव सरकार के द्वारा करवा ली जाती है, तो अगर हम लोग को अगर कोर्ट से जीत हो जाता है तो हम लोग पुनः अपने पद पे रह पाएंगे। इसलिए किसी भी सूरत में आप लोग ना प्रदेश कमेटी पर कटाक्ष करें, ना वकील साहब को फ़ोन करके तबाह करें। आप लोग बिल्कुल धैर्य रखें, पैसेंस रखें। बिल्कुल प्रदेश कमेटी पूरी ईमानदारी पूर्वक अपना काम कर रही है। अपने बीवी बच्चे को छोड़कर इतनी उमस भरी ठंड में भी लगातार पटना की धरती पे बने हुए, हम जमुई से परशुराम तांती, जमुई का जिला अध्यक्ष, हम भी साथ में प्रदेश कमेटी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। बिल्कुल हम बारीकी से देख भी रहे हैं, बिल्कुल कहीं कोई बात नहीं है जो वार्ड सचिव बंधु के मन में असमंजस चल रहा है कि प्रदेश कमेटी को लोग ठगने का काम कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं सोचें। आप कोर्ट का प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया थोड़ा लंबी होती है, लेकिन जो समय मिला है ये कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर है। वकील साहब बिल्कुल बारीकी से अध्ययन करेंगे और अध्ययन कर भी रहे हैं। और हमारे जो एक वकील साहब जगन्नाथ सिंह जी हैं, उनको जब हम लोग ने अपना स्टेटस दिया, सारा कोर्ट का फाइल दिया, तो उन्होंने बारीकी से समझे। हम लोग भी मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष जी और मोनू बाबू प्रदेश उपाध्यक्ष, कृष्ण गोपाल बाबू, हम लोग साथ में थे। और बारीकी से अध्ययन करने के उपरांत उन्होंने जो हम लोगों को आश्वासन दिया कि आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ केस में है और आप लोगों के पक्ष में ही डिसीजन होने की 99% संभावना है। इसलिए हम लोगों को बिल्कुल धैर्य नहीं खोना है, किसी भी कीमत पे धैर्य नहीं खोना है, ना ही किसी पर आरोप प्रत्यारोप करना है। जो भी आप लोगों ने फंडिंग अवेलेबल प्रदेश कमेटी को किया, बिल्कुल सही जगह उपयोग हो रहा है। इसलिए आप लोग धैर्य बना के रखें, देर है अंधेर नहीं है। एक सवाल है, सभी लोग बोलते हैं जिस तरह से आप जिला अध्यक्ष हैं, बाकी लोग बोलते हैं कि हमारे इलाके के जिला अध्यक्ष जागरूक नहीं है। क्या आप लोग जिला अध्यक्ष से मीटिंग नहीं करते हैं क्या? देखिए, बिल्कुल जिला अध्यक्ष से मीटिंग होता है। हमारे जो ग्रुप प्रदेश कमेटी और जिला कमेटी की ग्रुप बनी हुई है,
उसमें राय विचार होता है। कोई भी काम करने से पहले उसमें जरूर राय विचार होता है, इसलिए जिलाध्यक्ष बंधु को जानकारी भी मिल पाता है। अगर एकाक बंधु नहीं जुटे हुए हैं तो उनको भी हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। लोगों का कहना है कि हम लोग तो आ जाते हैं, हमारे जिला अध्यक्ष ही नहीं आ पाते हैं। देखिए, अगर सब उन लोगों को जो काम नहीं कर पाते उनको हटा भी सकते हैं आप लोग। बिल्कुल नहीं, सब हमारे 1,14,691 वार्ड सचिव बंधु सब आपस में भाई भाई हैं, इसलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रदेश कमेटी पूरी ईमानदारी पूर्वक काम कर रही है। अगर जब बुलावा जब होता था तो पूरे बिहार के 1,14,000 वार्ड सचिव बंधु लगभग 99 जरूर उपस्थित होते थे। इसलिए आप लोग कृपया धैर्य नहीं खोएं। हम लोग पूरे सभी वार्ड सचिव बंधु एक हैं और आगे भी रहेंगे। अगर किसी कारणवश, अगर दुर्भाग्यवश हमारी पटना हाई कोर्ट से अगर हार हो जाती है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। बिल्कुल आप लोग धैर्य नहीं खोएं, आप लोग बिल्कुल नाफिक्र रहें। अगर कहीं अगर चुनाव होता है, अगर चुनाव से लोग अगर दूसरा जीत भी जाते हैं, अगर हम लोग को हाई कोर्ट से अगर जीत मिल जाती है, हम लोगों ने 4 साल काम किया है। आप लोग देखे होंगे पेपर के माध्यम से, अगर लोग 240 दिन अगर काम करते हैं तो वो जो है अपना पद पे रहने का दावेदार हो सकते हैं। और हम लोगों ने 4 साल काम किया है बिना कोई मानदेय का, समझ गए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ इसमें है और हम लोगों के लिए जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। एक लास्ट सवाल, जिस तरह से सर अभी आपने यह बात बोला कि सरकार का एक नियम है कि कोई लगभग 1 साल काम कर लेता है तो वो परमानेंट हो जाता है, यही सवाल तो सर जज साहब के सामने आपके वकीलों को उठाना चाहिए, पर कुछ हो नहीं रहा है सर। देखिए, बिल्कुल वकील साहब अपने पॉइंट पे बिल्कुल बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। लगभग वो अपना जो स्टेटमेंट रखेंगे जज साहब के सामने वो जरूर रखेंगे। वो काफ़ी जानकार लोग हैं, बिल्कुल ये सब सारा पॉइंट को वो बारीकी से रखेंगे।